ये रुचित जी के पास। रुचित जी बताइए, आपके पास कौन सा ट्रेड है, बीटीएसटी है या फिर एसटीबीटी है? बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी और जिसमें बजाज फाइनेंस हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, बट कंसोलिडेशन में कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं दिख रही है। और आज एग्जैक्ट सपोर्ट जो है स्टॉक का आवरली चार्ट पे, वहां से एक पुल बैक हुआ है। तो करंटली 72 के आसपास है। 7140 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके जाए। 7300 से 7320 की रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बजाज फाइनेंस में आपको बीटीएसटी करने की सलाह है। हालांकि पिछले 5-6 सत्र से इसने 7200 रुपए के स्तर के आसपास ही, उसके इर्द गिर्द ही कारोबार किया है, लेकिन ये शेयर अब यहां से चल सकता है। आपके लिए टारगेट्स ऊपर के हैं। बजाज फाइनेंस में बीटीएसटी करने की सलाह है। रुचि जी, एक बार टारगेट जरा फिर से रिपीट कर देंगे आप? 7300 से 7320 ये टारगेट रेंज रहेगा। स्टॉप लॉस? रुचि जी, स्टॉप लॉस क्या होगा? रुचि जी को आवाज जा रही है क्या? जी अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या क्वेश्चन था आपका? स्टॉप लॉस बताइए, स्टॉप लॉस इसका। कि 7130 के नीचे के स्टॉप लॉसेस लगाने की सलाह है। ठीक है, 7130 यानी कि यहां से 70 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस और 7300 से लेकर 7320 ये टारगेट बनेंगे आपके लिए बजाज फाइनेंस में। राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? कौन से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कि एक से ज्यादा शेयर उम्मीद करके चल रहा हूं आपसे। तो पहला स्टॉक होगा पेट्रोनेट एलएनजी। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस स्टॉक अपने जो मार्च में हाई बने थे उसको अब सरपास करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज डेटा बना है, हमें लगता है पेट्रोनेट का ये मूव कल के सेशन में एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 298 304 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 285 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर क्षेत्र से, और उसमें हमें लगता है टाटा पावर आज ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलमोस्ट स्टॉक हिट कर रहा है। नया ऑल टाइम हाई भी आज रजिस्टर किया है। हमें लगता है जिस तरीके की आज की क्लोजिंग है, टाटा पावर का ये मोमेंटम हमें लगता है कल भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 445 450 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 423 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेट्रोपोलिस का। मेट्रोपोलिस पे देखें तो एक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। और जिस तरीके से ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1815 1820 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 1755 का। तो ये स्टॉक्स आपके लिए राजेश जी की तरफ से एक्सपर्ट से बुलिश हैं और ये शेयर ऊपर चल भी रहा है, लगातार अच्छी चाल दिखा भी रहा है। वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। 185 रुपए के स्तर से लगातार बीएल के शेयर में तेजी है और 6200 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर की खबर है बीएल को लेकर। राजेश जी, बीईएल 227 रुपए पर अब ये शेयर आ गया है। आज भी अभी देखिए एक स्पॉट आया है, 2% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बीएल आपको कैसा लग रहा है? और राजेश जी, मालिक किसी को अगर रखना हो इसको 2 हफ्ते तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? तो बिल्कुल अभिषेक जी, पोजीशन होल्ड करना चाहिए। और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है यस, यहाँ से स्टॉक में 240-45 की तरफ अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड करा और पूरे सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे व्यू हमारा बुलिश है। स्टॉप लॉस यहाँ से अब जो रखना होगा वो करीब होगा 224 के आसपास, और अपसाइड में 240 की तरफ हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 240 रुपए की तरफ मोमेंटम ये शिफ्ट होता हुआ आगे दिखेगा। दिवर जी, आपसे जरा रिलायंस पर एक व्यू चाहिए। हालांकि रिलायंस आज दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है, 1.5% के आसपास की गिरावट है, 2925 रुपए का स्तर है। लेकिन रिलायंस चूंकि चाल अच्छी दिखाई है, इस शेयर ने 22-22.5 रुपए के स्तर से 3000 रुपए तक के आसपास तक पहुंचा है। क्या यह बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है? आपकी रीडिंग क्या कहती है रिलायंस को लेकर और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं?
हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस भी अब इस पर अब बीट हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर 3,000 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं। जी, हमारा टारगेट ये साल का 2970 था, जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ही हिट हुआ और अभी नीचे आ रहा है। जैसे आपने बताया, थोड़ा डिप आता है, अराउंड 2800 2020 के आसपास आता है। तो फिर से 10% के एक मूव के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिलायंस भारत का सबसे बड़ा कंपनी है, काफी अच्छे सेगमेंट्स में है, काफी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो बाहर रिन्यूएबल्स है, जो सेमीकंडक्टर साइड है, बैटरी साइड है, काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो टेलीकॉम साइड है, उनको काफी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट में इसको स्थान देना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए। आगे जाके डीमर्जर हो सकता है, एक कंपनी में से हमें अलग अलग रिटेल और टेलीकॉम की कंपनियां अगले कुछ सालों में मिलेंगी, वो भी अपने वैल्यू अनलॉक करेंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। के लिए नजरिया पॉजिटिव है रिलायंस को लेकर, लेकिन एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ की। एथेनॉल उत्पादन के लिए ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल पर विचार चल रहा है और ये एजेंसीज़ के हवाले से खबर है। हालांकि ये पॉजिटिव खबर है। जो भी एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो एथेनॉल के लिए जो मशीनरी बनाती है, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, ये तमाम शेयर फोकस में रहेंगे। ये आपको स्टॉक्स भी हम आगे दिखाएंगे। बलरामपुर चीनी 392 रुपये पर ट्रेड करा, 1.5% के आसपास की तेजी इसमें हमें दिख रही है। चीनी स्टॉक्स में राजेश जी, शुगर स्टॉक्स में कहीं आपको लगता है कि मोमेंटम है, सो कैचअप करने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ये खबर निश्चित तौर पर पॉजिटिव है ये। तो बिल्कुल पिछले 10 मिनट में देखें तो सारे शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ईआईडी पैरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 620-25 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। बलरामपुर चीनी को भी अगर हम देखें तो वहां पे भी जिस तरीके के फॉर्मेशन बने स्टॉक में करेक्शन के बाद वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 387 के ऊपर बना रहा तो बलरामपुर चीनी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 405 की तरफ आते हुए दिख सकता है। इवन अगर हम देखें तो यहाँ पे राज इंडस्ट्री को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पे देखें तो अभी म्यूटेड बिहेवियर है। उसी जगह देखें तो हम त्रिवेणी भी यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। त्रिवेणी में एक अच्छा स्पॉट बना है। त्रिवेणी में देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है। 332 यहाँ से इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके ऊपर बना रहा ये स्टॉक पे इसका नेक्स्ट टारगेट 345 350 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो पूरे शुगर पैक में एक बाइंग जरूर बनी है पिछले 10-15 मिनटों में। तो हमें लगता है कि जरूर ये न्यूज का इम्पैक्ट है और हो सकता है कि ये न्यूज अगर पुख्ता होती है तो ये फॉलोअप बाइंग एक्शन भी आते हुए दिख सकती है। ठीक है, कुछ